अफजाल अंसारी को सजा मिलने के बाद खाली हुई सीट गाजीपुर लोकसभा को लेकर काफी ज्यादा चर्चा थी कि अगर इस सीट पर उपचुनाव होता तो मायावती अपनी ताकत दिखाती और दिखाती कि कैसे वह इस चुनाव में जीत जाती। लेकिन फिलहाल जो खबरें इशारा कर रही हैं वो इस तरफ कि लोकसभा चुनाव 2024 में बहुत कम वक्त बचा है। अब इतने कम वक्त में अगर आप फिर से एक उपचुनाव करा दो, फिर 2-3 महीने बाद फिर चुनाव हो, तो ये बहुत कहीं ना कहीं पेचीदा मामला बन जाएगा, क्योंकि जो सांसद चुनकर भी आएगा उसके पास भी बहुत कम वक्त रहेगा और चुनाव आयोग भी मतलब बार बार चुनाव कराएगा। तो ऐसे में वहां की राजनीतिक स्थितियां क्या होंगी, इसको लेकर भी सवाल किया जा रहा है। खैर, बात करते हैं कि अगर इस पर उपचुनाव होगा या होता है, या अगर आने वाले वक्त में होता है तो इसको लेकर क्या समीकरण बनते। दरअसल कहा यह जा रहा है कि पिछले चुनाव में तो सपा बसपा गठबंधन में थी, तो गाजीपुर की सीट बसपा के पास चली गई थी और वहां पर से सीट शेयरिंग हो गया था और सपा के तमाम वोटर्स ने मायावती की पार्टी को समर्थन करा था, जिसकी वजह से बीएसपी इस सीट पर जीत गई थी। अफजाल अंसारी सांसद के तौर पर चुने गए थे, लेकिन हाल ही में कार्रवाई के तहत अफजाल अंसारी से सीट छीन ली गई, उनको इस सीट से सांसदी छीन ली गई। और इसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोई भी अगर सांसद या विधायक की सीट खाली हो तो उसमें 6 महीने के अंदर उपचुनाव हो जाना चाहिए। जैसे घोसी की बात कर ले, हाल ही में दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया था, अब इस्तीफे के कुछ ही महीनों बाद घोसी में उपचुनाव हो गया और वहां पर समाजवादी पार्टी जीत भी गई। अब यही बात की जा रही है कि अगर इस सीट पर उपचुनाव होता तो सपा के साथ कांग्रेस भी होती, रालोद भी होती, आजाद समाज पार्टी भी उनका समर्थन देती, अपना दल कमेरावादी भी उनका समर्थन देती और एनडीए की तरफ से बीजेपी का साथ मिलता, सुभाषपा और निषाद पार्टी, अपना दल सोनेलाल, सब उनका समर्थन करते, अकेली पड़ जाती मायावती। तो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले असल मायने में उत्तर प्रदेश का सेमीफाइनल मुकाबला गाजीपुर सीट रहती। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं पिछला चुनाव बीएसपी ने जीता था, अफजाल अंसारी की सीट मानी गई थी ये। लेकिन इस पर समाजवादी पार्टी का भी अगर दबदबा देखें, 2014 में अगर आपको लेकर चले तो 2014 में ज्यादा बड़े वोट मार्जिन से नहीं जीते थे बीजेपी, 30-32 हजार का वोट मार्जिन था और जो नंबर 2 पर पार्टी थी वो थी समाजवादी पार्टी। तो यानी कि समाजवादी पार्टी का भी अच्छा खासा जनाधार है। और दूसरी बड़ी बात, यहां पर एनडीए के जो साथी दल है सुभाषपा, उनको लेकर चर्चा थी कि वो इस सीट पर अपना प्रत्याशी उतार सकते, यानी सुभाषपा यानी ओम प्रकाश राजभर अपने ही बेटे को आय करने के लिए इस सीट की मांग बीजेपी से कर रहे थे, ऐसी खबरें थी। खैर, उपचुनाव की स्थिति तो नहीं बन रही, अगर बनती है तो ये माहौल बनेगा। जो घोषी का कहा जा रहा था कि ये सेमीफाइनल मुकाबला था, असल मायने में सेमीफाइनल मुकाबला होता गाजीपुर में। और कहा यह जा रहा है कि अगर ऐसे ही समीकरण रहता एनडीए वर्सेस इंडिया वर्सेस बीएसपी, तो हो सकता है कि इसमें इंडिया बाजी मार जाता, क्योंकि जैसा कि आपको बताया 2014 में अखिलेश का अच्छा खास जनाधार था। लेकिन मायावती की असल ताकत पता चलती, क्योंकि घोषी में तो उपचुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, यहां पर अगर अपना प्रत्याशी उतारती तो देखने लायक होता माहौल, क्या यहां पर जीत और हार होती। बन रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।